हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीडीपी विद वानी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का वीडियो शुरू करने से पहले, आज का टॉपिक शुरू करने से पहले हम पिछली क्लास का थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने क्या, यह थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं हमने क्या किया था पिछली क्लास में। हमने जो सीटेट का होल सिलेबस है, जो जितने सब्जेक्ट हमारे सीटेट में आते हैं पेपर 1 में, उसका डिस्कशन किया था। उसमें हमने 5 सब्जेक्ट्स देखे थे। पहला जिसमें सीडीपी था, ठीक है, दूसरा जिसमें मैथ्स, तीसरा हमारा एनवायरमेंटल स्टडीज़, और लास्ट में हमारी दोनों लैंग्वेजेस हिंदी और इंग्लिश के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो अब जो हम सबसे ज़्यादा जिस पे हमें फोकस करना है वो है हमारा सीडीपी। क्यों? अगर आप सीडीपी को अच्छे से कर लेते हो, सीडीपी की पेडागोगी या सीडीपी के कंसेप्ट जो है अगर आप क्लियर कर लेते हो, तो आपको उससे बहुत ज़्यादा चीज़ें आसान लगेगी, क्योंकि वो चीज़ आपकी जो अदर सब्जेक्ट्स की पेडागोगी है उसमें भी आपको हेल्प करेगी। इसीलिए हम सबसे पहले फोकस करते हैं हमारे सीडीपी पे। तो जो आज का वीडियो है वो मैं आपको इसी पे लेकर आई हूँ कि जो सीडीपी का सिलेबस है सीटेट का, वो सेपरेट सिलेबस से मैंने ये वीडियो जो है वो बनाया है। तो आज हम डिस्कस करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो हम डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट आता है हमारा, जो कि हमारा 15 मार्क्स का होता है। इंक्लूसिव एजुकेशन जो हमारा 5 मार्क्स का होता है, और लर्निंग एंड पेडागोगी जो हमारी 10 मार्क्स की होती है। ठीक है, तो ये हमारे 3 सेक्शन में हमारा सीडीपी का जो सिलेबस है वो डिवाइड रहता है। तो धीरे धीरे करके हम तीनों सेक्शंस को समझते हैं कि इनके अंदर इनके सब टॉपिक्स क्या क्या हैं। तो स्टार्ट आगे करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा सेक्शन 1 है, हमारा सेक्शन 1 में क्या क्या है ये देख लेते हैं हम। ठीक है, तो जो सेक्शन 1 है हमारा, सेक्शन 1 में हमने सबसे पहला जो है हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट, जो कि कितने मार्क्स का है, जो है हमारा 15 मार्क्स का। ठीक है, इसमें क्या है सबसे पहले देख लेते हैं हम। कंसेप्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप्स विद लर्निंग, कि चाइल्ड डेवलपमेंट का कंसेप्ट है क्या, चाइल्ड डेवलपमेंट होता क्या है, किससे रिलेटेड है। ठीक है, इसका रिलेशन क्या है लर्निंग से, लर्निंग और डेवलपमेंट का क्या रिलेशन है। ठीक है, डेवलपमेंट कैसे होती है, स्टेजेस में होती है, कॉन्टिन्यूस बेसिस पे होती है, कितनी स्टेजेस होती हैं, किस साइकोलॉजिस्ट ने किस तरीके से डेवलपमेंट को डिफाइन किया है। डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है जिसे हम कहते हैं ग्रोथ, वो क्या चीज़ है। ठीक है, वो डेवलपमेंट के अंदर क्यों आती है, हम ये सारी चीज़ें इस फर्स्ट जो हमारा सब टॉपिक है इसमें पढ़ेंगे। तो सेकेंड हमारा टॉपिक है वो आ जाता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट क्या है? प्रिंसिपल यानी कि विकास के सिद्धांत, यानी कि डेवलपमेंट वर्क कैसे करती है, किस बेसिस पर डेवलपमेंट वर्क करती है, किस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए डेवलपमेंट वर्क करती है। ठीक है, फिर आता है हमारा हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। हेरिडिटी क्या है, एनवायरनमेंट क्या है, हेरिडिटी क्या है, डेवलपमेंट एनवायरनमेंट क्या है, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट में क्या डिफरेंस है, क्या ये दोनों चीज़ सेम है या डिफरेंट है, इसका हमारे डेवलपमेंट या ग्रोथ पे किस तरीके से रोल होता है, क्या अफेक्ट करती है, कैसे अफेक्ट करती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम हेरिडिटी और एनवायरनमेंट में पढ़ेंगे। अब हम आगे चलते हैं। तो आगे हमारा आता है, आगे हमारा आता है सोशलाइजेशन प्रोसेस। सोशलाइजेशन प्रोसेस क्या है? सोशलाइजेशन प्रोसेस में हम ये देखते हैं कि बच्चा किस तरीके से सोशलाइज होता है। सोशलाइजेशन का प्रोसेस क्या है, किस स्टेज में बच्चे का कितना सोशलाइजेशन होता है। ठीक है, किस बेसिस पे बच्चे का सोशलाइजेशन होता है, किस स्टेजेस पे बच्चे का सोशलाइजेशन होता है, किन लोगों से बच्चा कैसे सोशलाइज करता है, उसका बिहेवियर लोगों के साथ कैसा होता है, कि सोसाइटी के साथ क्या है, पेरेंट्स के साथ किस तरीके से। तो ये सारी चीज़ें हम सोशलाइजेशन प्रोसेस में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर आ जाती है हमारे पियाजे, वाइगॉत्स्की एंड कोलबर्ग की कुछ हमारे थ्योरीज हैं, जो डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट हैं हमारे, उन्होंने हमें ये थ्योरीज दी है। इनके बारे में आगे धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। फिर आ जाता है हमारा चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। चाइल्ड सेंटर्ड क्या है कि
बच्चे को ध्यान में रखते हैं। ट्रेडिशनल मेथड क्या था कि टीचर सेंटर, सारी चीज़ें टीचर के अकॉर्डिंग होती थी, बस बच्चे को सुनना होता था और करना होता था। बट अब क्या है, चीज़ों को चाइल्ड सेंटर्ड कर दिया गया है, यानी कि बच्चे के अकॉर्डिंग, बच्चे के नीड, बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चीज़ों को, करिकुलम को या एक्टिविटीज़ को डिज़ाइन किया गया, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, उसके नीड्स के अकॉर्डिंग। जो उसका करिकुलम है, चाहे वो अकेडमिक हो, को करिकुलर एक्टिविटीज़ हो, वो सारी उसके इंटरेस्ट, उसके आइडिया, उसके थॉट, उसकी जो इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चीज़ों को डिज़ाइन करा गया। तो यही है चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। फिर आ जाता है हमारा कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस। कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस क्या है, कि इंटेलिजेंस क्या है, आईक्यू क्या है, आईक्यू का आईक्यू हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, आईक्यू किस लेवल पे कितनी होनी चाहिए, कितने बच्चे की आईक्यू कितनी होनी चाहिए, एज के अकॉर्डिंग हम आईक्यू लेवल देखेंगे बच्चे का, ठीक है। और कुछ आईक्यू लेवल जो होता है 140 प्लस जो बच्चे होते हैं वो होते हैं जिनको कि हम गिफ्टेड चिल्ड्रंस कहते हैं, ठीक है। तो ये इंटेलिजेंस पे कुछ जो हमें थ्योरीज दी हुई हैं वो हम इंटरेस्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे एक थ्योरी है इसकी मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस, ये भी हमारी एक थ्योरी है, इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है हमारा लैंग्वेज एंड थॉट। अब लैंग्वेज एंड थॉट क्या है, लैंग्वेज क्या है, थॉट क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलैरिटीज है, दोनों एक है, दोनों अलग है, पहले कौन आता है, लैंग्वेज या थॉट। ये भी एक तरीके की डिबेट है जो कि हमारे प्याजे और वाइगॉत्स्की जो दो साइकोलॉजिस्ट हैं इनके बीच चलती रही है और अभी भी ये चल ही रही है। तो इसलिए ये जो है इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ये था हमारा लैंग्वेज एंड थॉट। फिर आता है जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट। जेंडर, सेक्स, ये क्या है, ये हेरिडिटरी है, एनवायरनमेंट से हमें मिला है, सोसाइटी से हमें मिला है, हमें बायोलॉजिकल है, हमें हमारे पेरेंट्स के थ्रू मिला है, किस तरीके से जेंडर और जो हमारा सेक्स है कि सोशल कंस्ट्रक्ट है या कह सकते हैं बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। क्या जाता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अंदर क्या है कि जो भी बच्चा है, जो दो बच्चे हैं कोई भी सेम नहीं हो सकते, कभी भी सेम नहीं हो सकते, उनके इंटरेस्ट, उनके आइडियाज़, उनके थॉट्स, क्योंकि वो डिफरेंट एनवायरनमेंट में रहते हैं और डिफरेंट एनवायरनमेंट में रहने की वजह से जो उनके थॉट्स, आइडियाज़, इंटरेस्ट वो सब अलग होते हैं। तो इसलिए कोई अगर जो दो ट्विंस भी होते हैं ना तो वो भी सेम नहीं होते, उनमें भी कुछ सिमिलैरिटीज़ डिससिमिलैरिटीज़ होती हैं, चाहे वो अपीयरेंस के बेसिस पे हो, चाहे वो इंटरेस्ट के बेसिस पे हो, ठीक है, चाहे वो इमोशनली कोई से वो डिससिमिलैरिटी हो, यानी कि वो एक जैसे नहीं होते, दो चाइल्ड या दो इंडिविजुअल कोई भी एक जैसे नहीं होते। इसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। स्कूल बेस्ड असेसमेंट एंड सीसीई। सीसीई क्या है, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। बच्चे का कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन करते रहना चाहिए, यानी कि होल ईयर बच्चे का कॉम्प्रिहेंशन यानी कि उसका आकलन होना चाहिए, ये नहीं कि हम कभी ले रहे हैं कभी नहीं। होल ईयर बच्चे का टेस्ट या हम कहते हैं बच्चे को ऑब्जर्व करके या किसी एक्टिविटीज़ के थ्रू बच्चे का जो है वो कॉम्प्रिहेंशन यानी कि उसको उसका आकलन होते रहना चाहिए। तो इस चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये तो हमारा था फर्स्ट सेक्शन जो हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट में था। अब आ जाता है हमारा सेकंड सेक्शन जो कि है हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन, जो कि कितने मार्क्स का है, जो है हमारा 5 मार्क्स का, ठीक है, जो है हमारा 5 मार्क्स का। इसमें भी हमें कुछ टॉपिक्स देखने को मिलते हैं, हमारा ये 3 टॉपिक हमें इसमें देखने को मिलते हैं। पहला है एड्रेसिंग लर्नर्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड इंक्लूडिंग डिसएडवांटेज एंड डिप्राइव्ड चिल्ड्रंस, यानी कि वो बच्चे जो डाइवर्स बैकग्राउंड से, डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं, हो सकता है कोई किसी बैकग्राउंड, कोई लोअर बैकग्राउंड से, कोई अपर बैकग्राउंड से हो, जैसे एसटी और SC ओबीसी जो होते हैं उनके बारे में हमें क्या ही बैकवर्ड क्लासेस ही तो है, हमारी डिसएडवांटेजेस ग्रुप्स ही तो है, हमारे डिप्राइव्ड ग्रुप्स ही तो हम इनको कहते हैं। तो इनके बारे में कि जो अगर इनके लर्नर्स को हम किस तरीके से क्लासरूम, नॉर्मल क्लासरूम में लेके आए और इनका किस, इनके इंटरेस्ट, इनके आइडियाज़ को हम प्रॉपर तरीके से खोल पाए, इनको अच्छे से लर्निंग दे पाए, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। फिर हम बात करते हैं एड्रेसिंग द नीड्स ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल लर्निंग डिफिकल्टीज एंड इम्पेयरमेंट्स, यानी कि वो बच्चे जो स्पेशल नीडी चिल्ड्रंस होते हैं, जिनको जिससे डिसेबिलिटीज़ होती है, चाहे वो लर्निंग डिसेबिलिटी हो, चाहे वो लोकोमोटर डिसेबिलिटी हो या किसी तरीके का कोई डिसऑर्डर हो, तो उन बच्चों के बारे में हम इनको इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हम इसमें बात करते हैं कि एड्रेसिंग विद टैलेंटेड क्रिएटिव स्पेशली एबल्ड लर्नर्स, वो बच्चे जो टैलेंटेड होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, स्पेशल एबल्ड, यानी कि हम कहते हैं ना वो बच्चे जिनका आईक्यू लेवल 140 प्लस होता है, वो हमारे गिफ्टेड होते हैं, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, टैलेंटेड होते हैं। कि वो जो नॉर्मल बच्चा है ना उससे काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को जल्दी
ग्रास्प करने में कैपेबल होते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए इस पे हम पढ़ेंगे कि टैलेंटेड बच्चा कौन सा होता है, क्रिएटिव, स्पेशली इवन इन बच्चों को किस तरीके की एक्टिविटीज़ हमें देनी चाहिए, कि इनको नॉर्मल बच्चों की तरह ट्रीट नहीं किया जाता, कि ये सारे बहुत ज़्यादा फुर्तीले होते हैं, वे ये चीज़ों को बहुत जल्दी समझ जाते हैं, तो इनको जो चीज़ें वो बहुत जल्दी जल्दी चाहिए चीज़ें करने के लिए, ठीक है ना। तो इसलिए इस टॉपिक में हम इन बच्चों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये तो था हमारा सेकेंड सेक्शन जिसमें हमने पढ़ा इंक्लूसिव एजुकेशन। अब आ जाता है हमारा थर्ड सेक्शन, लास्ट सेक्शन जो है, क्या है हमारा थर्ड सेक्शन, लर्निंग एंड पेडागोगी के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। अब लर्निंग एंड पेडागोगी क्या है, कि हम किस तरीके से जो हमने पढ़ा उन चीज़ों को क्लासरूम में अप्लाई करेंगे, बच्चों के ऊपर अप्लाई करेंगे, किस तरीके से हम क्लासरूम में उन चीज़ों को अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक हम इसमें पढ़ेंगे हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न एंड व्हाई चिल्ड्रन फील, कि बच्चा कैसे सोचता है, बच्चा किस तरीके से लर्न करना पसंद करता है, और ऐसे क्या रीजन है कि जो बच्चा फेल हो रहा है चीज़ों में, उसके रीजंस को ढूंढेंगे, पहले उसको ऑब्जर्व करेंगे, उसके रीज़न को फाइंड आउट करेंगे, उसके पीछे क्या बच्चे की कह सकते हैं क्या बच्चे का सिचुएशन है कि बच्चा हर चीज़ में इस चीज़ में फेल हो रहा है, और फिर उसको करेक्ट करेंगे कि भाई बच्चा इसमें फेल हो रहा था, इसके पेरेंट्स से बात कर या इस तरीके से। तो इन चीज़ों के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। फिर आ जाता है लर्निंग एज अ सोशल एक्टिविटी एंड मोटिवेशन। सोशल एक्टिविटीज से लर्निंग का यानी कि उसके आसपास के एनवायरनमेंट को उसके क्लासरूम में ज्वाइन कर देना, यानी कि उसके आसपास के एनवायरनमेंट के साथ उसको जोड़ के पढ़ाना। तो इस तरीके की एक्टिविटीज़ को यूज़ करना जो उसके एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, ठीक है, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो उन एक्टिविटीज़ को लेकर, सोशल एक्टिविटीज़ को लेकर लर्निंग कराना। और दूसरा है मोटिवेशन, कि बच्चे को मोटिवेशन रखना किस तरीके से और कितने टाइप की मोटिवेशन होते हैं, इन चीज़ों के बारे में हम लर्निंग एज अ सोशल एक्टिविटी एंड मोटिवेशन में पढ़ेंगे। लास्ट टॉपिक है हमारा ऑल्टरनेटिव कंसेप्शंस एंड एरर, कि एरर्स क्या है, एरर क्या होते हैं, क्या इसका बेनिफिट है बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, क्या ये सही है या गलत है, किस तरीके का रोल एरर प्ले करता है बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। तो ये हम बात करेंगे इसमें। तो ये तो था हमारा सेपरेट सिलेबस जो कि हमारा CDP का था, जो से सीटेट से रिलेटेड है हमारी। सो आई होप आपको टॉपिक समझ आए होंगे, और इसी सीक्वेंस में हम इन चीज़ों को लेकर चलेंगे धीरे धीरे। सो आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी, और अगर आपका वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।